जुबां मिले मुझे अपना नाम ओ निशान मिले, मेरा दर्द नगमाए बेसदा, मेरी जात जराए बेनिशान, मेरे दर्द को जो जुबां मिले मुझे अपना नाम ओ निशान मिले। आबदा, जाहिदा, जल्दी उठो, नमाज कज़ा हो चुकी है। क्यों रिस्क में घाटा डालती हो कमबख्तो? देर तक सोते रहना निरी नहुसत होती है। उठ तो गए अम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं? तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी हो गई हो, सुबह खुद नहीं उठ सकती? उस मैडम साहिबा को भी जगा दो, मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती। ओफ अम्मी, आप क्यों टेंस होती हैं? बीपी हाई हो जाएगा। आप जाकर आराम करें, मैं साजदा को उठा कर आती हूँ। इतनी चापलूसी मुझे पसंद नहीं है। अपने बाप की तरह ना मीसना पन्ना दिखा मुझे। अम्मी आप प्लीज चलें, मैं अभी आपके लिए आके चाय बनाती हूँ। चाय बना कर लाती हूँ। उठो, तुम्हारी वजह से डांट पड़ती रहती है। तुम रात अपने बेडरूम में क्यों नहीं सोई? हैं? बोलो। अम्मी मुझे डर लग रहा था रात में, इसलिए मैं नहीं सोई। डर लग रहा था? अपने घर में किस चीज का डर लग रहा था? वो मुझे ऐसा लगा जैसे रात में कमरे में कोई आया था। क्या? कौन आया था यहाँ? हैं? इसके आने पर परेशान हो रही हमने। इस किले में कौन आएगा? यहाँ तो सिर्फ हम हैं और हमारे बेचारे अबू। यहाँ कौन है? देखो साजदा, सुबह सुबह मेरे मुंह मत लगना। घर के कोई असूल होते हैं, जब अपने अपने बेडरूम है तो जाके अपने बेडरूम में सो। अम्मी मैं तो आपको यही क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम बहनें आपके पैरों के नीचे बिल्कुल महफूज हैं। यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये मेरी दादी मरूमा कहा करती थी कि जवान लड़कियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, वरना वो खराब हो जाती हैं। बस भी करें अम्मी, हमारा सब कुछ आपके सामने है, कोई चीज़ आपसे नहीं छुपी हुई। कोई खराबी नजर आई बताएं। बस बस, बहुत बोलने लगी हो तुम, बहुत मुंह खुल गया तुम्हारा। मेरे साथ बहस मत करो, नाश्ता करो और जाओ कॉलेज। तुम लोगों को कितनी दफा मना किया है, फ्रिज में से निकालते और चमचों के साथ खाना शुरू कर देते हो। टेबल पर रखकर नहीं खा सकती? हद हो गई। अम्मी मैं अब्बू को नाश्ता दें? जाए जी जाए, प्रोफेसर साहब को नाश्ता देकर आए। हद हो गई है। अंदर आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हो अब्बा, नाश्ता कर लें। यहाँ रख दो बेटा, मैं जरा ये बिस्तर झाड़ लूँ। ओहो अब्बा, प्लीज नाश्ता कर लें। थैंक यू बेटा। तुम्हारी माँ तो ठीक है? आज सुबह सुबह किसकी शामत आई हुई थी? मेरी, आबदा आपी और साजिदा आपी की। और किसकी? आप छोड़े, आप ये बताएं कि आपकी जो नई क्लास आई है वो कैसी है? बस ठीक है बेटा, 2 साल तो उर्दू अदब के नज़ारे देख कर ही दौड़ लगा गए। खैरियत है बेटा? कुछ परेशान लग रहा है मेरा बच्चा। अब्बा, अगर आप अम्मी से सुलह कर लेना तो शायद घर का माहौल कुछ बेटा सुलह तो वहां होती है जहां लड़ाई हुई हो। भाई हमारी तो कोई लड़ाई नहीं हुई। ये तुम्हारी माँ की खुद साख्ता सोच है जिसकी वजह से उसने मुझे तन्हा छोड़ दिया है। जागीरदारनी है ना इस कोठी की मालिक। मैं ठहरा गरीब प्रोफेसर और वो ठहरी जागीरदार बख्तियार खान की बहन, तुम्हारे मामू की बहन। नो नो नो, छोटा बच्चा लोता नहीं है। ना नहीं लोता। मुझे अपना नाम ओ निशान मिले, मुझे अपना नाम ओ निशान मिले। आप तो ज़्यादा जल्दी करो, लेट हो रहे हैं हम। अब्बा नीचे वेट कर रहे होंगे। आ रही हूँ, मेरी बैग की जिप खराब हो गई है यार, मैं क्या करूँ इसका? ये तो बस एक्सक्यूजेस ना दो, जल्दी करो जल्दी करो। पता है दिल सब तो कह रही थी कि तुम हमेशा लेट पहुंचते हो क्लास में। हाँ। अरे रुको, ये मुंह ऊपर करो। लिपस्टिक लगाई हुई है तुमने? अम्मी वो ग्लॉस, मेरा मतलब है चैपस्टिक लगाई थी, वो लिप्स ड्राई हो रहे थे ना। ये खुले बालों का फैशन किसको दिखाने जा रही हो साजदा? चलो चल के चुटियां बनाओ। अम्मी अभी नहाया है, बाल जुड़ जाएंगे अगर चोटी बनाऊंगी तो। तुम में भी ना अपने बाप की खसलत पूरी तरह पाई जाती है। उसके पास भी अपनी गलती का जवाब मौजूद होता है। एक तो लड़कों के साथ पढ़ने डाल दिया, ऊपर से तुम्हारे ये उल्टे सीधे फैशन। जिस दिन तुम में से कोई किसी के साथ भाग गई ना, उस दिन तुम्हारे बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। बस करें अम्मी, कैसी माँ है आप? अपनी बेटियों को बेराह रवैये की बद्दुआ दे रही हैं। हालांकि आप जानती हैं कि हमें से कोई ऐसा नहीं है। हद हो गई। चलो वे लेट फॉर कॉलेज। इस सर पे दुपट्टा तो ले लो। गाड़ी में ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लामुद्दीन कहाँ है? इस्लामुद्दीन, इस्लामुद्दीन। तो ये क्वार्टर में जाके सो जाता है।
अम्मी मैं बुला लूं? नहीं, तुम रुको यहाँ पर, मैं बुला कर लाती हूँ। इस्लामुद्दीन, कहाँ हो भाई? रोज देर कर देता है, ऊपर से बात सुनने के लिए पूरा दिन चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बीबी साहबा, मैं नाश्ता। ओहो भाई, आ गई है समझ। चलो जल्दी करो, दोनों बच्चियों को देर हो रही है। अब्बा जी, अब्बा, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday dear Abda, happy birthday to you. अब्बा, आपको याद था? How sweet. बेटा, तुम ही तो मेरा सरमाया हो। भला तुम्हारी पैदाइश का इतना अहम दिन हो, मैं भूल जाऊं? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता बेटा। अब वो तुम्हारी माँ कहाँ है भाई? अब आपको तो पता है कि आपसे रिलेटेड हमारी कोई भी खुशी उनको पसंद नहीं। चलो यूं ही सही बेटा, कोई बात नहीं भाई, हम सब आपस में मिलकर खुशी मनाते हैं और केक काटते हैं। चलो मेरा बच्चा, शाबाश, केक काटो। ये अब्बा वाओ। लो बेटा, ये आपके गिफ्ट। 21 साला बेटी को 500 रुपए का तोहफा। लो आबदा। खान मुख्तार अहमद खां की नवासी हो तुम, किसी फक्कर फुकरे प्रोफेसर की बेटी नहीं सिर्फ। वैसे ये गैर मजहबी चोंचले, ये बर्थडे वगैरह मुझे पसंद नहीं है। अम्मी प्लीज, क्या अब हमारी छोटी छोटी खुशियां भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती? और आप भूल रही हैं कि इस फक्कर फुकरे प्रोफेसर की बीवी हैं आप। बेटा, हैं क्या मतलब? भाई ये रहेंगी। हमारी बेगम साहबा जरा नाराज नाराज सी रहती है। मेरी तो किस्मत खराब निकली, मत मारी गई थी मेरी जिस दिन तुम्हें पसंद किया। खैर, मैं इस पुरानी बहस में नहीं पड़ना चाहती। वो माजदा और तौसीक आ रहे हैं गांव से आज। आप आ रही हैं? साजदा, जाहिदा का कमरा ठीक करवाओ, और जाहिदा तुम मासी के साथ किचन में जाके काम करवाओ। आबदा बेटी, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मुझे अपना नाम ओ निशान
जी अम्मी। इधर आओ। जी। वो सालगिरह वाले 5,000 लेकर आओ, तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूं, अगर तुम्हारे बाप ने ना ले लिए हो तो। मगर अम्मी वो पैसे तो मेरे हैं, और अब्बा क्यों लेंगे वो पैसे? मैं सोच रही थी कि उन पैसों से अब्बा के साथ जाके कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। तुम्हें शॉपिंग का बड़ा चाव चढ़ा हुआ है। कुंवारी लड़कियां इतने पैसे नहीं रखती अपने पास, जाओ लेकर आओ। अम्मी अच्छा सिर्फ 1,000 दे देना, कुछ कॉलेज की चीजें लेनी है। कह दिया ना, लेकर आओ तो जाओ लेकर आओ। मैं तो तुम्हारे उस कंगले बाप को शर्मिंदा करना चाहती थी बस। अम्मी ले आती हूँ। अल्लाह खैर करे, अभी तक आए नहीं है वो लोग। क्यों परेशान हो रही अम्मी? आ जाएंगे, इतनी देर तो लग ही जाती है। वैसे तौसीक भाई के अम्मी अब्बू से तो हम बहुत कम मिले हैं, है ना अम्मी? ये तौसीक भाई के अब्बू क्या हुआ? मामू बख्तियार नहीं कहा जाता, सगा भाई है वो मेरा। लोगों को तो शर्म ही नहीं है। हाँ। ये क्या काना फूसी कर रही हो तुम? हाँ, ऊंचा बोलो। ये खुसर खुसर करना कमारी लड़कियों का काम नहीं है, ये मेरी दादी कहती थी। तो गॉड से कमी, क्या दादी कहा करती थी, दादी कहा करती थी। कभी अपने फरमान भी जारी कर लिया करें। दो बहनें आपस में मजाक कर रही हैं, क्या बेरहरवी फैलेगी इससे? या अल्लाह, ये बेटी है या सजा है मेरे लिए? कितना मुंह खुल गया तुम्हारा। ये सब सिखावा तुम्हारे उस देरिये बाप का है तुम लोगों को। किधर उछल के चल पड़ी तुम? बैठो, लोगों ने ऊपर ही आना है ना। और खबरदार, जो तुम लोगों ने तौसीक के सामने कोई मजाक किए उल्टे सीधे, या उल्टे सीधे फैशन किए, या हुच करके सर पे सवार हुई, समझी? बैठो बेटा। अनवार, तौसीक कहाँ है? वो नहीं आया। मेरे दर्द को जो जुबान मिले, मुझे अपना नाम ओ निशान मिले। मेरा दर्द नगमाए बेसदा, मेरी जात ज़हराए बेनिशान। मेरे दर्द को जो जुबान मिले, मुझे अपना नाम ओ निशान मिले।
जो जुबां मिले मुझे अपना नाम ओ निशान मिले, मेरा दर्द नगमाए बेसदा, मेरी जात ज़हराए बेनिशान, मेरे दर्द को जो जुबां मिले मुझे अपना नाम ओ निशान मिले। जिस दिन तुम में से कोई किसी के साथ भाग गई ना, उस दिन तुम्हारे बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। अगर आप मम्मी से सुलह कर लेना तो शायद घर का माहौल कुछ बेटा सुलह तो वहां होती है जहां लड़ाई हुई हो। अनवार, तौसीक कहाँ है? वो नहीं आया। तुम मुझे मिलने नहीं आई, तुम मुझे वहां मिलने क्यों नहीं आती थी? तुम मुझे भूल गई थी क्या? और तुम लोग आप तो जायदा तुम भी मुझे भूल गई। पता है मैं वहां कितनी अकेली थी, कोई भी नहीं था मेरे पास, तुम सब मुझे भूल गई। कोई भी नहीं मेरे पास आता, कोई भी नहीं आता था, मैं इतनी अकेली थी। और वो मेरे बच्चे क्या हुआ? आप भी मेरे पास नहीं आते। मुझे बता तो सही क्या हुआ बेटा? वो ना बता अब्बा को नहीं बताएगा मेरे बेटा? बता साइदा, ज़ाहिरा बेटा बहन को माँ के कमरे में ले जाकर बिठा दे। बेटा शाबाश जाओ। मुझे अपना नाम ओ निशान मिले। जो मुझे ये राज़े निहा मिले, जो मुझे ये राज़े निहा मिले। तुम में से किसी को नहीं मेरी याद आई? कोई नहीं आया मेरे पास, किसी को याद नहीं आई ना मेरी, किसी को नहीं आई। राज़े निहा मिले। मैं अभी फोन करती हूँ बख्तियार भाई को। मेरी बच्ची के साथ वो इस तरह ज्यादती नहीं कर सकते। मैं उन्हें बुलवाती हूँ तौसीक के साथ। क्या? तो तुम्हें पता है कि बात क्या है? तुमने इस बारे में किसी से कोई जिक्र किया है? खैर मुझे तो आज तक तुमने कभी इस काबिल ही नहीं समझा कि मेरी बच्ची के हालात से मुझे आगाह करो। कुलसुम बेगम, मैं बहुत सोलह पसंद इंसान हूं, यह तुम्हें भी पता है, मगर अपनी बच्चियों की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें सिर्फ इसकी ज़हनी कमजोरी की वजह से मना किया था कि इसकी शादी मत करो। अच्छा, अब ये वक्त इन बातों का नहीं है। मुझे ये बताओ कि उनको कहना क्या है? कहना क्या है? उन्हें कहो अपने बेटे समेत यहां आए और आकर बताएं कि बात क्या है। तुम बताओ, तुम्हें क्या पता है? वो दरअसल तौसीक अपनी खालाजाद को पसंद करता था। नहीं, ये मुझे बाद में मालूम हुआ। मेरे और बख्तियार भाई के जोर देने पर उसने माजदा से शादी कर ली थी, लेकिन
माजदा को भी तो समझौता करना चाहिए था ना। आखिर कमजोरी तो इसमें थी, तौसीक तो। उफ, 4 बेटियों की मां होकर भी तुम्हारी तो अक्ल मारी गई है। तुमने तो खुद अपनी बेटी को बेकदरा किए रखा। ससुराल में उसकी खाक कदर होनी थी। अच्छा बस छोड़ो ना अब इन बातों को। मैं फोन करती हूँ बख्तियार भाई को। माजदा पहुंच गई है खैरियत से। अच्छा ठीक है। मुझे अपना नाम ओ निशान मिले, मुझे अपना नाम ओ निशान मिले। कौन? कॉफी। मुझे लगा आपको इसकी जरूरत होगी। कैसे पता चला कि मैं जाग रहा हूं? कमरे की लाइट ऑन थी अब्बा। वैसे भी हमें से कोई तकलीफ में हो तो आपका सोना हमेशा मुहाल रहा है। अब्बा आपने तो कपड़े भी नहीं बदले, जूते तो उतार लिए होते। लो बेटा, ये लो। अब्बा आपा को क्या हुआ है? अब आप क्या करेंगे? मेरी बेटी बचपन में ज़हनी तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं थी।